टोनी चिड़िया और माइला कवि दाना लेने के लिए खेत जा रहे थे। वो दोनों खेत में जाते हैं और दाना लेकर वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं। उन दोनों का घर एक दूसरे के साथ था। माइला कवि का पति मर चुका था और वो टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। माइला कवि, आपका बेटा जग्गू तो यहाँ है ही नहीं। वो तो कह रहा था कि मैं यही रहूंगा और नहीं जाऊंगा बाहर। अभी इसका कान खींच के इसको घर वापस लाती हूँ। कहा भी था कि खेलने मत जाया कर दोपहर को, लेकिन ये बाज नहीं आता। अभी जाती हूँ, लेकर आती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया और माइला कवि दोनों तालाब के पास जग्गू को ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां उसकी लाश मिलती है। अरे ये नहीं हो सकता, इसको कौन मार गया? मेरे पास तो मेरा एक ही बेटा था, इसको कौन मार गया? कौन? अरे माइला बहन, ये क्या हो गया? हमारे जग्गू को कौन मार गया? ये इसने अच्छा नहीं किया जिसने भी मारा है इसको। मेरे पास मेरा एक ही बेटा था, वो भी किसी ने कत्ल कर दिया। अब मैं ये फैसला करती हूँ कि उसको छोड़ूंगी नहीं। टोनी चिड़िया, तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं उसको कत्ल करके ही अब रहूंगी। माइला बहन, आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे का कातिल ढूंढने में भी आपके साथ। माइला कवि और टोनी चिड़िया जग्गू को दफनाकर घर की तरफ वापस जाते हैं। टोनी चिड़िया अगले ही दिन सब जंगल में ढूंढती है और पहले मिट्ठू के पास जाती है। अरे मिट्ठू, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है, कोरी का बेटा है जग्गू, उसको कल कोई मार के हमें वो तालाब के पास मिला। क्या कहा? उस बेचारे बच्चे को कौन मार गया? वो तो मेरे हाथों में पला था, उसको किसने कत्ल कर दिया? बहुत बेरहम है। मैं और कोरी तो उसी को ढूंढ रहे हैं सुबह से। अगर हमें मिल गया तो कोरी तो कहती है कि मैं उसे वही मार डालूंगी। मैं तो कोरी का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बेटा मरा है और मुझे पता है वो किस हालत में होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए और भी जगह पता करना है। इसके बाद टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और घर को वापस जाती है। अरे माइला बहन, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मिट्ठू के पास भी पता किया, लेकिन वो भी नहीं हो सकता है। अरे मिट्ठू के पास क्यों गई? उसके तो हाथों में पला है ये। भला वो कैसे कत्ल कर सकता है जग्गू को? तुम ऐसा करो, कबूतर के पास जाओ। सही कहती हो, कबूतर ही इस पूरे जंगल में सबसे समझदार है। वही हमें बता सकता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, बंटी कबूतर के पास जाती हूँ, वो ही मुझे कुछ बताएगा। सही कहा, उसे पूरे जंगल की खबर होती है। टोनी चिड़िया, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ तो बता ही सकता है जग्गू के बारे में। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और उससे कहना शुरू कर देती है। बंटी भाई, मदद करें, मेरे दोस्त माइला कवि का बेटा जग्गू, किसी ने उसको मार दिया है और अब वो हमें मिल ही नहीं रहा। ऐसे मौके पर सबसे पूछना एकदम गलत है, क्योंकि अगर किसी ने किया भी होगा तो वो झूठ बोल देगा। हमें किसी दूसरे बंदे से पूछना चाहिए। दूसरे बंदे मतलब? मैं तो जंगल में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ जो उनसे पूछूं। तुम फिक्र मत करो, मुझे महल के खबरी का पता है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। तुम ऐसा करो, माइला कवि को भी अपने साथ लेकर आओ। अच्छा, तुम ऐसा करो, यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं माइला कवि को घर से ले आऊं, फिर हम तीनों चलते हैं। इसके बाद टोनी चिड़िया माइला कवि को लेकर बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी कबूतर टोनी चिड़िया और माइला कवि को लेकर सीधा तोते के पास जाता है और कहता है, अरे कबूतर भाई, कहाँ हो? बाहर निकलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। जल्दी से बाहर निकलो कि हम अंदर आ जाएं, बताओ। अरे आओ बंटी, तुम ही अंदर आ जाओ, मैंने बाहर आकर क्या करना है? तोते, तुम्हारे लिए काम है। माइला कवि के बेटे जग्गू को किसी ने कत्ल कर दिया है, उसके कातिल को ढूंढना है हमने। अब तुम ही ढूंढ के दो उसको। अरे अच्छा, ये बात है, तो कबूतर ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। तुम दोनों
दोनों ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कालू के पास ले जाता हूँ। इसके बाद तोता टोनी चिड़िया और माइला कवि को कालू के पास लेके जाता है। लो कालू, ये दोनों आए हैं। माइला कवि के बेटे जग्गू को किसी ने कत्ल कर दिया है, उसके कातिल को ढूंढना है तुमने, ठीक है ना? टोनी चिड़िया और माइला कवि को तोता वहां छोड़ देता है और खुद वापस आ जाता है। अच्छा, तो माइला कवि का बेटा जग्गू कत्ल हो गया है, वो तो मुझे पता चल गया था। आप बताओ पूरा किस्सा, क्या हुआ, कैसे हुआ वो कत्ल? मेरा और माइला का घर साथ साथ में ही है। हम दोनों अपने घोंसले में जग्गू को छोड़कर बाहर दाना लेने गए थे, वो पीछे से उड़ गया। वैसे मुझे पता है कि उसको कत्ल किसने किया है, लेकिन माइला कभी तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें टोनी चिड़िया खुद ही बता देगी। तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, टोनी चिड़िया भी तुम्हारे पास उसका पता लेकर आती है। इसके बाद माइला कवि उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। बात मेरी ध्यान से सुनना टोनी चिड़िया, ये कवि ने खुद ही अपने जग्गू को कत्ल किया होगा, क्योंकि ये एक साइकोपैथ यानी कि पागल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने इसको कत्ल कैसे किया है। कालू, शक तो मुझे भी हुआ था जब ये उसे ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, जैसे कि ये उसको पसंद भी ना करती हो। हुआ कुछ यूं था, माइला को गोश्त खाना पसंद था। माइला अपने जग्गू से कहती है कि मुझे गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है। जग्गू ये बात सुनकर ही डर जाता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हें खाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सब बातें माइला कवि को सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने बेटे जग्गू को ही पीट पीट कर मार डालती है और फिर उसका गोश्त खाना वो शुरू कर देती है। जग्गू को तो वो बिल्कुल मार डालती है और उसको उठाकर ले जाती है, जिसके बाद वो खा पी कर जग्गू को नदी किनारे फेंक देती है और खुद वहां से उड़कर घर आ जाती है। यह सब ही हुआ है उसके बेटे जग्गू के साथ। उसको कत्ल करने वाली उसकी माँ खुद ही है। मैं तो इसको छोड़ने नहीं वाला, चील को भेजता हूँ, वो इसको मार डालेगी यहीं के यहीं। हाँ, क्या ये ऐसे हुआ है? अगर ऐसी बात है तो आप इसको मार ही डालो। मैं हैरान हूँ कि मैं इतनी देर इसके साथ रह कैसे रही थी। तुम मेरी बात सुनो, तुम अभी यहीं रुको, अभी घर वापस बिल्कुल भी मत जाना, समझी? तुम मेरे महल में रुको, मैं जरा चील को भेज के इसको मरवा दूं। इसके बाद चील आती है और उस पागल माइला कवि को मारना शुरू कर देती है। वो माइला कवि जो बहुत ही जालिम थी, उसको पीट पीट कर उसको वहीं मार डालती है और वो कालू कव्वे का जो जंगल था वो दोबारा से आबाद हो जाता है और वहाँ कोई दोबारा ऐसी हरकत नहीं करता।